तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ITR 4 रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है 2025 और 26 का। तो आज हम लोग एक्सेल यूटिलिटी की मदद से आज हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे। पूरा फुल प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लाइव फाइलिंग करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो हम लोग आ गए हैं गूगल स्क्रीन, गूगल ओपन हो गया हमारे सामने। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे इनकम टैक्स या ITR लॉगिन। ठीक है, तो ITR लॉगिन हम लोग सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पहला वाला साइट है, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये हमारा ऑफिशियल साइट है। ठीक है, इसका URL देखें incometax.gov.in है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे यहाँ से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया इनकम टैक्स का। अब डैशबोर्ड ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए राइट साइड में लॉगिन ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन आने के बाद यहाँ पे हम लोग को अपना यूजर आईडी डालना है। तो यूजर आईडी हमारा पैन नंबर होता है और पासवर्ड जो आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो पासवर्ड होता है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप नीचे में देखेंगे यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। आप पहले पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, वहाँ से पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आधार वाला नंबर होगा उस पर OTP जाएगा और पासवर्ड आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को रिटर्न फाइल करना है 2025-26 का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट असेसमेंट ईयर के नीचे ड्रॉप बॉक्स आएगा, इस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 25-26 करंट ईयर जो हमारा एनुअल ईयर है। और इसके बाद हम लोग फाइलिंग टाइप पे ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से नो करेंगे, फिर ITR हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है ITR का, एक है ITR 1 और दूसरा है ITR 4। तो ITR 1 उनके लिए है जो सैलरीड पर्सन है, जो सैलरी जिनका इनकम सैलरी से होता है उनको ITR 1 फाइल करना होता है। और जिनका इनकम बिजनेस से है, बिजनेस चाहे किसी भी चीज़ का हो, आप अगर मान लीजिए प्रोफेशनल है, मीन्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर, आप कुछ भी हो तो आप प्रोफेशनल है, तो उस केस में भी आपको ITR 4 फाइल करना है। और अगर आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का है, रिटेलिंग का, होलसेलिंग है, कुछ भी बिजनेस है, तो आपको ITR 4 ही फाइल करना है। और अगर आपका दोनों से इनकम है, मीन्स सैलरी भी है और प्लस बिजनेस इनकम भी है, उस केस में भी आपको ITR 4 फाइल करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ITR 4 सेलेक्ट के लिए अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। यहाँ पे देखिए आ गया अपलोड जेसन फाइल, यहाँ से हम लोग को जेसन फाइल अपलोड करना है। ठीक है, तो जेसन फाइल हम लोग को पहले क्रिएट करना होगा एक्सेल यूटिलिटी की मदद से। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से उसको अपलोड करेंगे। तो हम लोग जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए देखिए राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बगल में ऑप्शन है आपके पास अपलोड योर फाइल्ड ITR फॉर्म प्रिपेयर्ड यूजिंग ऑफलाइन यूटिलिटी। ठीक है, जो हम लोग ऑफलाइन यूटिलिटी से जो हम लोग जेसन फाइल क्रिएट करते हैं वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न प्लीज क्लिक हेयर। अब हम लोग यहाँ जो पहला वाला क्लिक हेयर ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा असेसमेंट ईयर। तो हमारा असेसमेंट ईयर है 2025-26 सेलेक्टेड है। अब हम लोग ITR 4 का यूटिलिटी डाउनलोड करना है। तो ITR 4 पे गए, यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपके डाउनलोड फोल्डर में आपका एक्सेल यूटिलिटी पेज डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको एक प्रीफिल डेटा डाउनलोड करना है। तो प्रीफिल डेटा डाउनलोड करने के लिए भी वहीं पे ऑप्शन है, जो सेकंड वाला क्लिक है ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ से आप प्रीफिल डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 25-26 और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रीफिल डेटा डाउनलोड होगा। इसका यूज आपको एक्सेल यूटिलिटी में होगा। चलिए बताते हैं कैसे अब इसको करना है। तो हम लोग पहले डाउनलोड फोल्डर में एक्सेल यूटिलिटी वाला ओपन करेंगे। तो ये हमारा डाउनलोड हुआ है। अब इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिप फाइल होता है। ठीक है, इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपके पास अगर विनड्राफ्ट विनजिप है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। विनड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पे करेंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइल का नाम, अगर आप अपना नाम रखना चाहते हैं कुछ भी, तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे, उसके अंदर एक आपको एक्सेल फाइल दिखेगा। यही आपको इसी से आपको जेसन फाइल बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और वहाँ से हम लोग इसको अनलॉक करेंगे पहले, ताकि आपको कोई एरर ना आए। ठीक है, तो देखिए हम लोग राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टी में गए। अब यहाँ पे एक अनब्लॉक ऑप्शन है, अनब्लॉक ऑप्शन को टिक कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारा अनब्लॉक हो जाएगा, मीन्स सारा ऑप्शन इसका ओपन हो जाएगा। अब हम लोग इस फाइल को ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, एक्सेल में आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए इनेबल कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पर क्लिक कर दिए, फिर यहाँ से ओके करेंगे। हम लोग एक प्रीफिल डेटा डाउनलोड किए थे। ठीक है, वो आपके डाउनलोड फोल्डर में ही होगा। प्रीफिल डेटा आपका पैन नंबर से होगा। तो वो हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कहाँ करना है, तो ये देखिए यहाँ राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल।
इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और आपको वो फाइल ब्राउज करना है। तो हमारा देखिए ब्राउज हो गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है, 1 मिनट के आसपास आपका पूरा डाटा यहाँ पे फिल हो जाएगा अपने आप। मीन्स आपका पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे प्रीफिल्ड डाटा से फिल हो जाएगा अपने आप। बस कुछ ऑप्शन आपको अपना इनकम डिटेल्स डालना है, बिजनेस प्रोफेशन का डिटेल्स डालना है, बाकी सारा कुछ अपने आप फिल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो रहा है, इसको प्रोसेस होने दीजिए। देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मीन्स आपका डाटा यहाँ पे सारा इंपोर्ट हो गया, जो प्रीफिल डेटा था वो सारा इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग का आ गया बिजनेस प्रोफेशन का पेज। अब यहाँ पे हम लोग को अपना बिजनेस या प्रोफेशन डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ बिजनेस डालेंगे। नेम ऑफ बिजनेस आपका दुकान का जो भी नाम हो, बिजनेस का जो भी नाम हो, आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ से बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरर के लिए अलग है, होलसेलर के लिए अलग है, रिटेलर के लिए अलग है, उसके अलावा बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस कोड। और लास्ट वाला है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको अपना डिस्क्रिप्शन डालना है बिजनेस का, ठीक है। आपका जो भी मान लीजिए जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर लिख सकते हैं, आपका रेडीमेड गारमेंट्स का स्टोर है वो लिख सकते हैं, जो भी नाम है आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस ITR फाइलिंग का, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम लोग बिजनेस डिटेल तो डाल दिए सारा, ठीक है, बिजनेस कोड डाल दिए, बिजनेस का नाम डाल दिए और अपना डिस्क्रिप्शन डाल दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है कैश में, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अदर देन कैश अगर आपका है 3 करोड़ से कम, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर देन कैश मतलब आपका अकाउंट ट्रांजैक्शन ज़्यादा है और 5% सिर्फ कैश है, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मीन्स इसमें एक लिमिट लगा हुआ है 2 करोड़ का। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो आपका 2 करोड़ का लिमिट है, और अदर देन कैश ट्रांजैक्शन है तो 3 करोड़ का लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग टर्नओवर डालेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा अकाउंट पे और चेक से जो भी टर्नओवर है, ये ऊपर वाला E1A में डालना है। E1A के अंदर जो डालना है यहाँ पे, वो हमारा अकाउंट से जो भी टर्नओवर हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। जैसे मेरे केस में देखिए 9,25,450, ये पूरा डम्मी डेटा है, सारा डिटेल्स सिर्फ डम्मी आपको समझाने के लिए दिया गया है। तो ये 9,25,450 ये हमारा टर्नओवर है अकाउंट और बैंक चेक के थ्रू, ठीक है। इसके बाद E1B में रिसिप्ट इन कैश, जो आपका कैश टर्नओवर है वो E1B में डालना है, जो मेरे केस में है 7,58,410 रुपये का, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग टर्नओवर डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, E2A में 6% ऑफ E1A, मीन्स आपका जो E1A में जो भी आपने टर्नओवर डाला है उसका मिनिमम 6% आपको प्रॉफिट यहाँ पे डालना है। मिनिमम 6%, मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हैं 50% तक, कोई सुनिए। अगर आपका बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा है, 30% है, 40% है, तो आप यहाँ पे अपना बिजनेस का जो भी आपका टर्नओवर है उसका 40% ले सकते हैं, 30% ले सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन मिनिमम 6% आपको E1A का डालना है E2A में, और मिनिमम 8% आपको E1B का डालना है E2B में, ठीक है। जो कैश ट्रांजेक्शन है उसका आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना है, और जो आपका अदर देन कैश है जो भी टर्नओवर उसका मिनिमम 6%, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे, उससे ज़्यादा हो जाए कम नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करके देखिए, हम लोग E1A में भी डाटा डाल दिए और E2A में डाल दिए और E2B में डाल दिए, ठीक है। तो टोटल जो दोनों मिलाकर जो हुआ, ये हमारा यहाँ पे बिजनेस का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे। अब हम लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे बिजनेस प्रोफेशन वाले पेज में। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए E11 से लेके E25 तक आपको ये डिटेल्स फिल करना है, लेकिन इसमें सारा डिटेल्स आपको भरने का जरूरत नहीं है, कुछ मैंडेटरी है जिसको भरना है। जिसमें पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स, दूसरा है इन्वेंट्री, तीसरा है सन्ड्री डेटर्स, चौथा है कैश इन हैंड। बस ये 4 ऑप्शन इसमें जो है वो कंपलसरी भरना है। बाकी उसके अलावा अगर आपके पास डाटा है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। और अगर ये भी आपके पास डाटा नहीं है, मान लीजिए आपके पास सन्ड्री डेटर्स का भी डाटा नहीं है, क्रेडिटर्स का भी डाटा नहीं है, तो आप उसको भी 0 यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये अब हम लोग यहाँ पे देखें, सन्ड्री क्रेडिटर्स का पहले डाटा डालेंगे। तो हमारे केस में है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स का डाटा डाल दिए। अब हम लोग इन्वेंट्री डालेंगे सीधा। इन्वेंट्री जो भी आपके बिजनेस में है वो इन्वेंट्री यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद हम लोग डालेंगे सन्ड्री डेटर्स।
और हम लोग डाल देंगे यहाँ पे कैश इन हैंड, जो भी आपके पास कैश है आप वो डाल सकते हैं। अगर बैलेंस विद बैंक भी आपके पास अगर अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना कंपलसरी इतना डालना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो हमारे ये पेज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ओके, देखिए सीट बीपी जो के मीन्स ओके हो गया। अब यहाँ से इसको हटा दिए। तो बिजनेस प्रोफेशन वाला पेज कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग आ गए इनकम डिटेल्स वाले पेज में। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सारा डाटा तो आपका प्रीफिल्ड हो गया है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से शुरू करेंगे। तो अगर आपका बिजनेस है तो आप यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आपको यहाँ पे अदर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है फाइल्ड अंडर सेक्शन, आप किस सेक्शन के अंदर फाइल कर रहे हैं। तो अभी 2025-26 का हम लोग फाइल करेंगे 139(1) के तहत। तो हम लोग ये सेलेक्ट कर लिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, यहाँ पे हमारा फाइल्ड अंडर सेक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSc 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट द ऑफ न्यू टैक्स रिजिम इन फॉर्म 10 IEA इन एनुअल ईयर 2024-25 में 2024 और 25 में आप न्यू टैक्स रिजिम का यूज़ किए थे या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, नो किए थे तो नो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा नो पे सेलेक्ट। अगर आप किए हैं तो यहाँ पे उसका आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा। अगर नहीं किया तो सीधा आप नो कर दीजिएगा, दोनों ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो लास्ट ईयर हम लोग ओल्ड टैक्स रिजिम से फाइल किए थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग नो सेलेक्ट करेंगे। अगर यस होगा तो यहाँ पे हम लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा, नहीं तो हम लोग नो करेंगे, ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजिम, तो यहाँ पे भी हम लोग को नो करना है, ठीक है फिलहाल, क्योंकि हम लोग न्यू टैक्स रिजिम से फाइल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी नो करेंगे, ये दोनों ऑप्शन भी हमारा डिसेबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपका बिजनेस से आपका इनकम यहाँ पे शो हो रहा है 4,58,885 रुपये का, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे सैलरी भी इनकम है तो आप यहाँ पे ग्रॉस सैलरी वाले ऑप्शन में सैलरी एज पर सेक्शन यहाँ पे आप सैलरी भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे केस में सैलरी से भी इनकम है, कुछ सैलरी भी आता है क्लाइंट का, तो यहाँ पे हम सैलरी इनकम डाल सकते हैं यहाँ पे। अब हमारा टोटल डिडक्शन के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारा मिलना है 75,000 रुपये का, वो मिल गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सीधा वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। सीट इनकम डिटेल्स से जो के मीन्स ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, बीपी ओके हो गया। अब हम लोग आएंगे टीडीएस वाले पे। अगर यहाँ पे देखिए अगर आपका टीडीएस है तो यहाँ पे शो करेगा, नहीं तो आप इसको वैलिडेट करके आप ओके कर सकते हैं, ठीक है। ये वैलिडेट कर दिए, ये भी ओके हो गया। अब हम लोग आएंगे यहाँ से ओके हो गया। अब हम लोग आएंगे आईटी वाले सेक्शन में, यहाँ भी ओके करेंगे, सीधा वैलिडेट करेंगे क्योंकि आपने कोई टैक्स नहीं पे किया, ये भी ओके करेंगे, ये भी ओके हो गया। अब हम टीसीएस वाले आएंगे, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हम लोग टीसीएस वाले पेज पे आएंगे, इसको वैलिडेट करेंगे, ओके करेंगे। मीन्स सारा पेज को आपको सिर्फ वैलिडेट कर देना, ओके कर देना। अब हम लास्ट वाला पेज हमारा टैक्स पेड वेरिफिकेशन। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, एफएससी कोड डालना है, अकाउंट वैलिडेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले अभी वैलिडेट करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि अकाउंट नंबर नहीं डाला हुआ है। अकाउंट नंबर डालेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग को आईएफएससी कोड डालना है, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे इसको टिक कर देना है कि आप इस अकाउंट को आप सेलेक्ट करते हैं रिफंड क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो हम लोग आइए हम लोग यहाँ पहले अकाउंट नंबर पर डालते हैं। और प्लेस में आपको अपना प्लेस लिखना, जो भी आपका प्लेस है आपको यहाँ पे प्लेस लिख देना। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डाल देना, वैलिडेट कर देना है। तो देखिए हम लोग अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसको आप मत देखिए। और अकाउंट नंबर डालने के बाद ऐसे ये डमी अकाउंट आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ से अपना अकाउंट नंबर डाल दिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद हम लोग को फिर से यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखिए हमारा ये भी पेज ओके हो गया। अब इसको भी ओके कर दिया। अब हम लोग आ गए हैं इनकम पहला वाले पेज पे, इनकम डिटेल्स वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब सीधा वैलिडेट पे क्लिक करना है एक बार। सबसे पहले वैलिडेट करेंगे, इसको ओके करेंगे। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट टैक्स करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, अगर टैक्स बनेगा तो टैक्स शो करेगा, नहीं तो 0 रहेगा। कैलकुलेट हो गया हमारा टैक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जनरेट जेसन फाइल करेंगे क्योंकि हमारा पूरा एक्सेल यूटिलिटी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ से जनरेट जेसन पे क्लिक करना है। अब हमारा जेसन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद हमारा जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। जेसन फाइल क्रिएट होने के बाद हम लोगों को फिर इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाना है, और वहीं से जहाँ पे हम लोग डाउनलोड किए थे प्रीफिल डेटा और एक्सेल यूटिलिटी, वहाँ से ये जेसन फाइल अपलोड कर देना है। तो आइए हम लोग करते हैं। हमारा जेसन फाइल क्रिएट हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, लॉगिन किए पोर्टल पे, लॉगिन करने के बाद अपना एनुअल सेलेक्ट किए,
एनुअल ईयर सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पे टाइप ओरिजिनल कर लिए हैं, अपना ITR4 जो प्रोसेस किए थे सेम वही करना। अब यहाँ से हम लोग अटैच करेंगे जेसन फाइल। तो जेसन फाइल हमारा कहाँ जाएगा, डाउनलोड फोल्डर में, जहाँ पे आपका एक्सेल यूटिलिटी फाइल था, एक्सेल फाइल था, उसी में आपका जेसन फाइल होगा। अब देखिए अपलोड करने के बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, मीन्स आपका कोई एरर नहीं आया। अब आप यहाँ से सीधा प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से वेरिफिकेशन का दो ऑप्शन है, एक तो आप ई वेरीफाई नाउ कर सकते हैं, मीन्स अभी तुरंत आप वेरीफाई चाहें तो कर सकते हो OTP से। अगर आप बाद में करना चाहते हैं, बाद में आप एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आपको दिखाते हैं वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो हम लोग यहाँ से इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन पे टिक किए, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से आधार वाला जो नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पे 6 डिजिट का OTP गया होगा आपके नंबर पे, जो आधार से जुड़ा हुआ आपका नंबर, उस नंबर पे OTP गया है, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, सीधा वैलिडेट करेंगे, आपका रिटर्न हो गया। अब यहाँ से सबमिट करेंगे, देखिए आपका रिटर्न फाइल हो गया। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस ITR रिटर्न फाइल करने का एक्सेल यूटिलिटी से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बताया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। उम्मीद है आपका कमेंट का जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनको भी रिटर्न फाइल करना हो। और तब तक के लिए बाय।